मध्य प्रदेश में चुनाव हो गया था तो 2 जिला क्यों छूटा, उसको भी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। लोग बोलते हैं कि इसको चुनाव को तो मैंने विरोधी की बात विरोधी जैसे नहीं मानना चाहिए। एक हारता है, एक जीतता है। अगर दर्पण अगर टूट जाए, आजकल सॉल्यूशन बहुत निकल गए हैं, उसको जोड़ तो सकता है, लेकिन जो लाइन खींच जाती है वो कभी मिटता नहीं। हम सब यही सोचते हैं कि हम अपने उद्योग को कैसे बढ़ाएं, प्रदेश का विकास कैसे हो। एक उद्योगपति कोई उद्योग लगाता है, एक व्यापारी कोई व्यापार शुरू करता है, वो उद्योग और व्यापार अपने लिए नहीं करता, अपने परिवार के लिए तो करता ही है, लेकिन वो प्रदेश और देश के विकास के लिए भी योगदान देता है। अभी 5 ट्रिलियन की बात भसीन जी ने कहा। मैं महाराष्ट्र का राज्यपाल था, प्रधानमंत्री जी सब प्रदेश को कोटा दे दिए हैं कि आप लोग इतना इतना कर सकते हैं। महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन की बात कही है। मैं वहां पर तो काफी चेंबर ऑफ कॉमर्स यहाँ पर तो एक है, लेकिन महाराष्ट्र में अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग व्यवसाय के अलग अलग चेंबर ऑफ कॉमर्स है। मैं सभी जगह जाता था, जीएसटी के कार्यक्रम में जाता था, इनकम टैक्स के कार्यक्रम में जाता था। सभी लोग यही बात दोहराते थे कि 1 ट्रिलियन की बात जब करते हैं तो हम खाली बॉम्बे से 1 ट्रिलियन करेंगे, ये उन्होंने कहा। जब एक शहर से 1 ट्रिलियन हो सकता है तो देश से 5 ट्रिलियन क्यों नहीं हो सकता। बृजमोहन अग्रवाल जी ने भी कहा, चाणक्य क्या उदाहरण दिया कि जहां जिस देश में उद्योग पनपता है तो वो देश आगे बढ़ता है। लेकिन चाणक्य ने यह भी कहा है कि सरकार को इतना टैक्स लेना चाहिए जितना सामने वाला बना सके। सरकार और उद्योगपति हो चाहे व्यापारी हो, दोनों गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर दोनों साथ चलेंगे गाड़ी रफ्तार से आगे बढ़ेगी। और मुझे विश्वास है कि हमारे छत्तीसगढ़ के उद्योगपति व्यापारी छत्तीसगढ़ की चिंता करते हैं, सरकार भी इनकी चिंता करते हैं। लेकिन कोई आंदोलन करने के बजाय अगर सरकार के साथ मिल बैठकर हम लोग बात करें और बीच का रास्ता निकाल कर आसानी से, जैसे कि आपने निर्विरोध चुनाव किए, आपकी कोई भी मांग हो उसको भी निर्विरोध रूप से निकालें, यही प्रयास रहे। यही मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा। धन्यवाद।